कल जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत वोटिंग अमल में लाई जाएगी। इससे पहले 18 सितंबर को पहले मरहले के तहत वोटिंग हुई और कल यानी 25 सितंबर को दूसरे मरहले के तहत जम्मू कश्मीर के 26 असेंबली हलकों पर वोटिंग होगी, जिसमें कंगन, गांदरबल, हजरतबल, खानियार, हबकदर, लाल चौक, छानपोरा, जडीबल, ईदगाह, शालटेंग, बडगाम, बीरवा, खान साहिब, चरार शरीफ और चाडोरा के असेंबली सीट्स शामिल है। नाज़रीन, इससे पहले जम्मू कश्मीर में पहले मरहले के तहत 18 सितंबर को वोटिंग अमल में लाई गई, जिसमें एक भारी तादाद की लोगों ने वोटिंग अमल में शिरकत की। जहां तक टर्नआउट की बात रही, 61.13% वोटरों ने अपने हक राय दही का इजहार किया था पहले मरहले में, और अब दूसरे मरहले में भी तवक्को की जा रही है कि लोग जोक दर जोक कल पोलिंग मराकज की ओर रुख करेंगे और अपनी हक राय दही का इजहार करेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की जो कल असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, 26 असेंबली नशस्तों पर कल वोटिंग होगी, जिसमें 11 असेंबली सीटें जम्मू की भी शामिल है। हुकाम ने असेंबली इंतखाबात के अहसन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम लाजमी इंतजाम किए हैं। वहीं पोलिंग अमले को भी इंतखाबात से मुतलिक जरूरी तरबियत से हमकिनार कराया गया है ताकि शफाफ और मुनसिफाना पोलिंग यकीनी कसीर सतही सलामती इंतजाम भी यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से किए गए हैं। जिला के चुनाव अफसरों ने आज पोलिंग अमले को अपनी ड्यूटियों पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मजीद तफसीलात के साथ हमारे साथ आरिफ रशीद हमारे साथ ही जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर, जो हमें कल की तैयारियों के बारे में मजीद जानकारी फराहम करेंगे, चूंकि कल दूसरे मरहले के तहत वोटिंग होनी है और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। मजीद तफसीलात के साथ आरिफ रशीद। आरिफ, सुन पा रहे हैं हमें? बिल्कुल शराफत। आरिफ, सबसे पहले ये बात की जो पहला मरहला था उसमें 61% जो है 61% वोटर टर्नआउट देखने को मिला, और कल जम्मू कश्मीर के दूसरे असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत वोटिंग होनी है, जिसमें खास तौर पर कुछ खास कॉन्स्टिट्यूएंसीज शामिल हैं, जिसमें डाउनटाउन श्रीनगर की हबा कदल, खानियार और हजरतबल जैसी सीटें भी शामिल है। क्या बताएंगे आप आरिफ रशीद, कैसा रुझान देखने को मिल रहा है लोगों की ओर से? क्या जो गुज़श्ता दहाइयों में हमने देखा, कभी बाइकॉट की कॉल रहती थी, कम लोग, खौफ और डर का माहौल भी रहता था, कम लोग पोलिंग मराकज की ओर जा करते थे, और कल कैसा रुझान देखने को मिल रहा है अभी तक अगर बात करें? क्या वोटरों में वो जोशो जज्बा है कि कल एक भारी तादाद में लोग पोलिंग मराकज की ओर रुख करेंगे? बिल्कुल शराफत। यहाँ पे अगर दूसरे मरहले की बात करेंगे तो कुल मिलाकर 26 सीटों पर 239 उम्मीदवार जो है अपनी किस्मत आजमाई करने के लिए मैदान में खड़े हुए हैं। हालांकि अगर पहले बात करेंगे, आज का दिन जो है काफी इंतजामिया के लिए जो है काफी बिजी शेड्यूल रहा था, क्योंकि आज दिन में जो है पूरी तरह से तैयारियों को हाथ में शक्ल देने के लिए सुबह से ही जुट गए हैं। वो तमाम पोलिंग मराकज पे पोलिंग स्टाफ को और सिक्योरिटी एजेंसीज को मुतहरिक कर दिया गया है, और ये तैयारियां की जा रही है। कल जो जमहूरियत का त्योहार यहाँ पे पहली बार 1987 के बाद जो है मनाया जा रहा है, तो यहाँ पे जो है उसी के चलते जो है तैयारियां जोरों शोरों से जारी है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जिस तरह से पहले मरहले के तहत यहाँ पे वोटिंग में काफी इजाफा देखने को मिला 1987 के बाद, जिस तरह का यहाँ पे टर्न आउट रहा। तो यहाँ पे श्रीनगर नशस्त की अगर बात करेंगे, यहाँ दूसरे फेज की बात करेंगे, जहाँ पे भी कल पोलिंग होने जा रही है, तो तवक्को ये की जा रही है कि कल रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग देखी जाएगी। अगर जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए जो वोटिंग कल यानी कि 25 सितंबर को होगी, इस मरहले में 6 अजला की 26 नशस्तों के लिए 239 उम्मीदवार जो है मैदान में अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर बात करेंगे दूसरे मरहले में कश्मीर और जम्मू दोनों डिवीजनों की नशस्तें शामिल है। और आगे यहाँ पे अगर बात करेंगे बड़े लीडरान की, तो यहाँ पे उमर अब्दुल्ला, रविंदर रैना, अल्ताफ बुखारी और खुर्शीद आलम समेत कई नामवर उम्मीदवार जो है मैदान में है। कश्मीर डिवीजन में गांदरबल, श्रीनगर और बडगाम अजला की 15 नशस्तों पर इंतखाबात होंगे, और इनमें हजरतबल, गांदरबल, खानियार, ईदगाह और बडगाम बड़ी नशस्तें हैं। रियासी, राजौरी और पूंछ अजला में पहले गुलाबगढ़ एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी, राजौरी जो एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी और मेंढर एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी समेत जम्मू डिवीजन की 11 नशस्तों पर वोटिंग होगी। इस मरहले में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और आजाद उम्मीदवारों समेत कई नुमाया उम्मीदवार मैदान में है। अगर हम कंगन की बात करेंगे तो वहाँ एसटी कंगन में असल मुकाबला जो है एनसी के मियां मेहर अली और पीडीपी के सईद जमात अली शाह के दरमियान है। वही अगर दूसरे कदावर लीडरान की बात करेंगे तो बहुत सारी जगहों पे जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, और बहुत सारे मुकाबलों में जो है यहाँ पे बहुत सारे नशस्तों पे दो तरफा मुकाबला देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से ये जमहूरी त्योहार इस साल मनाया गया,
पहली बार 1987 के बाद जिस तरह से टर्नआउट यहाँ पे देखने को मिला, बिल्कुल काबिल मसरत की बात है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से नौजवान तबका बिलखुसूस इन इलेक्शंस में जो है इस जमहूरी अमल के ढांचे को मजबूत करने के लिए पेश आया है। बिल्कुल ये मुस्बत कदम माना जाता है, क्योंकि नए कश्मीर का जो दौर पहले ही शुरू हुआ है उसको मजीद बेहतर मजीद उस ढांचे को मजबूत करने के लिए जिस तरह से नौजवानों की जानिब से पहल की गई, बिल्कुल उसी पे सारी नजरें मरकूज है। और यहाँ पे ये देखने वाली बात होगी कि क्या जिस तरह से पहले मरहले में 61% के करीब जो वोटर्स यहाँ पे वोट डालेंगे वोटर्स से, तो क्या यहाँ पे वो रिकॉर्ड टूटेगा। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि 60 से 70% शराब के बीच में जो है वोटिंग यहाँ पे देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से रैलीज कैंपेनिंग में देखी गई, जो भी वर्कर्स कन्वेंशन यहाँ पे मुनक्कद किए गए, चाहे किसी भी सियासी जमात की जानिब से, लेकिन बढ़ चढ़ के लोगों का उसमें शरीक होना और यहाँ पे नौजवान तबका बिलखुसूस जो इसमें पेश रहा, ये मुस्बत इकदाम माना जाता है। जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार इस तरह के इलेक्शन जो है कंडक्ट हो गए हैं। वो तमाम तर नजर मरकूज है कल की डेट पे कि कल यहाँ पे जो दूसरे मरहले के तहत वोट डालने की प्रोसेस जो सुबह सवेरे से स्टार्ट हो जाएगी, उसके लिए जो है इंतजामिया की जानिब से पूरी तरह से तैयारियां की गई है। हालांकि जिस तरह से पिछली बार यहाँ पे पहले मरहले के तहत देखा गया, बहुत सारे पोलिंग स्टेशन यहाँ पे दुल्हनों की तरह सजाए गए थे और लोग भी काफी खुश नजर आ रहे थे, जो जोश और जज्बे के साथ जो है अपने घरों से निकलकर बड़ी तादाद में लंबी कतारों में जो है नजर आ रहे थे और वोट डालने के अमल में हिस्सा ले रहे थे और यहाँ पे अपने नुमाइंदे को चुनकर उनके हक में वोट डालने के लिए जो है कोशिश कर रहे थे और उनको अपने नुमाइंदा बनाकर असेंबली भेजना चाहते हैं, ताकि जो भी मसाइल है यहाँ पे उनको हल करना चाहते हैं। और लोगों की अगर बात करें, जिस तरह से हमने भी पहली मरहले के तहत जो वोटिंग हुई उसमें जो हमने राय दहंदगान से बात की, तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि इस बार का वोट जो है कश्मीर की तैमीर और तरक्की को लेकर देना है, महंगाई को हटाने के लिए देना है और यहाँ पे कश्मीर का मुस्तकबिल संवारने के लिए और सुनहरा बनाने के लिए, बिलखुसूस यहाँ पे नौजवान तबके का जो बड़ा पेचीदा मसला बना हुआ है बेरोजगारी का, उसको उससे निकालने के लिए यहाँ पे हम अपना वोट देने के लिए निकले हैं। इसी वजह से हम जमहूरी निजाम को मजबूत करने के लिए यहाँ पर रोकना चाहूंगा, आरिफ यहाँ पे रोकना चाहूंगा, जो मेन कैंपेनिंग हमारे सियासी लीडरों की इस साल रही, उसमें ज्यादातर मुद्दा बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों का ये रहा कि दफा 370 की बहाली के लिए जदोजहद करेंगे। इस बार तमाम जो भी स्टार कैंपेनर्स पॉलिटिकल पार्टीज के थे, उन्होंने लोगों से मुखातिब होकर ये कहा कि इस बार की जदोजहद बिजली पानी के लिए नहीं बल्कि दफा 370 की बहाली के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के तशख्खुस और दीगर हुकूक की बहाली के लिए होगा। लेकिन आम लोगों की तवक्को फिर से वही है कि उनके लिए माकूल बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फैसिलिटीज़ के हवाले से वो मैसर रखा जाए। तो यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है। लोग उन्हीं बेसिक फैसिलिटीज़ के उम्मीदवार है, लेकिन जो सियासी स्टार कैंपेनर्स है वो फिर से वही उनके खिताब में ज़्यादातर यही देखने को मिला कि 370 की बहाली के लिए जदोजहद करेंगे। और ख़ास तौर पे बड़े बड़े रहनुमाओं ने इस बार ये बोला कि इस बार की सियासी जदोजहद है जो है वो बुनियादी सहूलियात के लिए नहीं, महंगाई के लिए नहीं और गली कोचों की मरम्मत के लिए नहीं, बल्कि 370 की बहाली के लिए होगी। यहाँ से लेकिन लोगों के साथ जब भी हमने बात की, हमने न्यूज़ डेस्क पे भी कई बार तज्जिया किया, तो आम लोगों की तवक्को ज़्यादा यही रही कि बुनियादी सहूलियात जो है उस हवाले से काम होना चाहिए। आप क्या कहेंगे आरिफ रशीद इस हवाले से? बिल्कुल शराफत, अगर यहाँ पे बात करेंगे जिस तरह से सियासी लीडरान की जानिब से यहाँ पे दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से हमारा लाहेअमल रहेगा, यहाँ पे 370 और 35 की बहाली के लिए हम जो जदोजहद करेंगे, हम उस पर काम करेंगे। आज का वोट जो है उसी के खिलाफ आपको देना है जो 2019 में फैसला सुनाया गया था कश्मीर के खिलाफ। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासत की, इस वक्त जो है दूसरे ही रुझान यहाँ पे सामने आ रहे हैं। हालांकि डिलिमिटेशन के बाद से एक तो सिनेरियो पूरी तरह से बदल गया, दूसरी जानिब अगर बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो यहाँ पे आम लोगों की अगर हम बात करेंगे तो उनका साफ तौर पे यही कहना है कि हम अपनी कश्मीर को बदलता कश्मीर देखना चाहते हैं, यहाँ पे तैमीर तरक्की की राहें जो है हमवार होना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से पुराने सियासतदान जो भी यहाँ पे अगर हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की, PDP की, तो उनकी जानिब से जो यहाँ पे कैंपेनिंग में ये मंशूर ही बनाया गया, मैनिफेस्टो में इंक्लूड किया गया है कि यहाँ पे 370 और 35 की बहाली को लेकर उनकी जदोजहद रहेगी। हालांकि बहुत सारे लोगों की जानिब से या नए चेहरे जो सामने आए हैं एज इंडिपेंडेंट, जो अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, या दूसरे लीडर जो उससे मुकाबला लड़ रहे हैं, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि 2019 से पहले तक यहाँ पे इन जमातों की जानिब से 35 और 370 की प्रोटेक्शन के लिए जो है वोट मांगे जा रहे थे। लेकिन अब जो है हटने के बाद ये वही लोग हैं, वही लीडर हैं जो हमें उसके तहफ़्फ़ुज़ उसको वापस लाने के लिए जो है आज वोट मांग रहे हैं। तो बिल्कुल ये सियासत अब नहीं चलने वाली है, उसीलिए यहाँ पे जो है रुझानात अनएक्सपेक्टेड आने की जो है
بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو بھی نتائج 8 اکتوبر کو آئیں گے بالکل یہاں پہ دہلانے والے ہوں گے، کیونکہ رجحانات اس وقت لوگوں کے من مطابق نہیں ہوں گے. جو سیاسی لیڈر بالخصوص ہے جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کے برعکس یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ یہاں پہ لوگ جو ہے پوری طرح سے جان چکے ہیں کہ کون سے سیاسی لیڈران یہاں پہ کشمیر کی تاریخ میں نئے چار چاند لگانے میں سکشم ہے اور کیا کوششیں کر سکتے ہیں. حالانکہ جو پرانی سیاست ہے اس کو اب جہاں پہ جگہ نہیں ملے گی، لیکن اب یہاں پہ 8 اکتوبر کو ہی پتا چلے گا کہ کیا جو پرانے سیاستدان ہیں جو ابھی بھی 370 اور 35A کو لے کر یہاں پہ لوگوں سے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا دبدبہ رہے گا، یا جو نئے لیڈران یہاں پہ سامنے آ رہے ہیں، جو نئے چہرے یہاں پہ سامنے ابھر کر آ رہے ہیں، اپنی قسمت آزمائی کر رہے ہیں، ان کا بول بالا ہوگا. یہ دیکھنے والی بات ہوگی. جی بالکل عارف، بہت بہت شکریہ یہ اہم جانکاری دینے کے لیے.